नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका घंटा टॉप में। और सबसे पहले आज हमने ही बताया था कि उत्तराखंड में एलटी की विज्ञप्ति जारी हो गई है। संतोष बडोनी जी से हमने इस्तीफा मांगा था और शाम होते होते ये विज्ञप्ति भी जारी हो गई। आप मेरे यूट्यूब पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, वो अपने यूट्यूब चैनल पर लगाया था। दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो हमने क्यों बनाया? क्योंकि इसमें हम सारी जानकारी आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या होगा, इसके साथ साथ कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है और क्या इसमें योग्यता मांगी गई है, कब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। तो पूरी जानकारी आपको एलटी के 1431 पदों के बारे में सिर्फ और सिर्फ घंटा टॉप पर यहां पर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले जो आपको बता दें कि 13 आज से यानी कि 13 अक्टूबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल पद होंगे 1431 और अप्रैल में ये परीक्षा संभावित है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी 4 दिसंबर। ठीक है, तो 1431 पदों पर सीधी भर्ती निकाल दी गई है। ठीक है, बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए, क्योंकि काफी लोग इसका वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब ये भर्ती आएगी। और आखिरकार UKSSC ने काफी दबाव के बाद ये भर्ती निकाल दी है। ठीक है, तो सहायक अध्यापक ये गढ़वाल के हैं। 60% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के। ठीक है, गढ़वाल में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या है। सहायक अध्यापक हिंदी के कितने पद खाली हैं? 102 पद खाली हैं सहायक अध्यापक हिंदी के गढ़वाल में। गढ़वाल रीजन है। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो सामान्य के 52 पद हैं, इसी के साथ अदर्स के 30 हैं और टोटल यहां पर आप देख सकते हैं 102 पद खाली हैं। अगर मैं अंग्रेजी की बात करूं तो 85 पद खाली हैं, इसी के साथ संस्कृत के 12 हैं, गणित के 76 हैं और सहायक अध्यापक विज्ञान के 97 पद खाली हैं। दोस्तों, इसके हिसाब से अगर बात करूं तो कला के 101, सबसे ज्यादा यहां पर कला के पद खाली हैं और टोटल 567 पद गढ़वाल मंडल के लिए खाली हैं। ठीक है, और महिला शाखा की बात करूं तो महिलाओं के लिए भी यहां पर काफी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महिलाएं दोनों फॉर्म भर सकती हैं। एक तो वो जो ये 60% सामान्य वाला है और दूसरा खुद जो महिला शाखा है इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें महिला शाखा में भी काफी पद खाली हैं, तो महिलाओं के लिए ये तो बम्पर अपॉर्चुनिटी आ गई है उत्तराखंड में। इसके और दोस्तों कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में भी काफी पद यहां पर रिक्त हैं। 11 हिंदी के हैं, अंग्रेजी के 5 हैं, गणित के 10 हैं और कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल को मिलाकर टोटल 1431 पद यहां पर होते हैं। गढ़वाल में भी वही सीन है और कुमाऊं में भी वही सीन है। ठीक है, अब इनका नोट पढ़ते हैं। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के भरे जाएंगे। बल्ले बल्ले है भैया लड़कियों की। ठीक है, लड़कियों के लिए काफी ये भर्ती होने जा रही है। ठीक है, वेतन की बात करूं तो 44,900 से 1,42,000 यानी कि लेवल 7 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो यहां पर क्या क्या मांगा गया। अध्यापक के भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्यता रहा हो। ठीक है, ये आपकी शैक्षिक अर्हता होगी। या फिर किसी राजकीय सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, एलटी डिप्लोमा हो या आपका बीएड की उपाधि हो, आपको या तो बीएड होना चाहिए या आपके पास एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यह सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए है। ठीक है, अगर मैं सहायक अध्यापक गणित की बात करूं तो गणित में भी यही सीन है, किसी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि हो, या फिर एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स यानी कि बीएससी ईडी, 1 गणित एवं 2 भौतिक विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हो। तो लगभग सारे विषयों के लिए यहां पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं संस्कृत के लिए क्या मांगा गया है, इसके लिए हिंदी के लिए क्या मांगा गया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो बात होगी वो ये है कि अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक एलटी पद पर नियुक्ति चयन हेतु यूटीईटी और सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए उल्लेखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड
तब तक रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं देती। ठीक है, तो ये काफी अहम हो जाएगा कि आपको जो है यूटीईटी और सीटीईटी होनी चाहिए सहायक अध्यापक एलटी पद के लिए। ठीक है, यहां पर देखिए महिला के लिए 60 है, अगर मैं बात करूं अज्जा में तो, और एससी में बात करूं तो 60 है और सामान्य में 90 है। ठीक है, ये महिलाओं के लिए यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती परीक्षा हेतु अर्हता। ठीक है, ये विभाग के लिए है। और लिखित परीक्षा में क्या क्या होगा, चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें शैक्षिक, शिक्षण कला तथा संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे की होगी, और यहां पर क्या क्या आएगा, अभिवृत्ति आएगी और शिक्षण कला और संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, अब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कैसे होगी, लिखित परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी तथा लिखित परीक्षा दोनों मंडलों में से एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, दोनों मंडलों में होगी, एक ही दिन एक ही समय। ठीक है, 45% अंक लाने अनिवार्य होंगे इसमें सामान्य के लिए। ठीक है, यहां पर ऋणात्मक अंक भी दिए जाएंगे। आयु की गणना सबसे अहम है, 21 से 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 जुलाई 2020 से आपकी आयु की गणना शुरू हो जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीयता और क्या क्या यहां पर मांगा गया, जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी और सरकारी सेवा में हो उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, और यहां पर और क्या क्या दिया गया, हिसाब से आरक्षण किन किन को मिलेगा, आरक्षण भी यहां पर जो है ऊर्ध्व आरक्षण यानी कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, उनको यहां पर दिया जाएगा। साथ ही यहां पर पूर्व सैनिकों को भी आरक्षण के लिए कहा गया है। ठीक है, फीस क्या होगी, 300 रुपए है, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए 150 रुपए है, और यहां पर आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 150 रुपए यहां पर मांगे गए हैं। तो काफी अच्छी खुशखबरी, काफी बड़ी खुशखबरी। ठीक है, सबके लिए। संतोष बड़ोनी जी ने यहां पर ये विज्ञप्ति जारी कर दी। सुबह उनसे इस्तीफा मांगा गया था लेकिन शाम होते होते उन्होंने ये विज्ञप्ति भी जारी कर दी, यानी कि काफी अच्छी बात है। और घंटा टॉप की यहां पर जीत हुई है। जीत आपकी हमारी इसलिए हुई क्योंकि आप लोग हमारे साथ थे। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।